आज अपन डिस्कशन करेंगे साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। जो एक ऑप्शन बायर है और जो इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करता है, वो ट्रेडर क्या क्या मिस्टेक करता है, क्या माइंडसेट से ट्रेडिंग कर रहा है और जो इमोशनल डिसीजंस लेता है, इसका पूरा डिटेल्स अपन ये वीडियो में देखेंगे। अब अपन बात करते हैं एक रिटेल ऑप्शन ट्रेडर की। ये जो वो किसी के भी बोलने पे पोजीशन तो बना लेता है ऑप्शन में, बाद में काफी जो कॉमन गलतियां है वो हर एक ट्रेडर करता है। भी पोजीशन बना लिया ऑप्शन मार्केट में, प्रॉफिट है, भी कोई काफी ट्रेडर ऐसा करते हैं कि प्रॉफिट में, छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर देंगे पोजीशन। पर जब लॉस होगा, जब पोजीशन डाउन जा रही है, तब एवरेज 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 करते जा रहे हैं और टिल एक्सपायरी तक प्रीमियम एवरीडे डीके मिल रहा है। टिल एक्सपायरी तक प्रीमियम होल्ड करेंगे और पूरा पैसा है वो जीरो करके चलेंगे, क्योंकि वो इमोशनल डिसीजंस लेता है। तो जब तक वो मार्केट में इमोशनल डिसीजन छोड़ेगा नहीं, तब तक ये सस्टेनेबल प्रॉफिट बना नहीं पाएगा। क्योंकि वो हो सकता है कि 4-5 दिन उसने ऐसा करके प्रॉफिट बना लिया, बट एक पूरा प्रॉफिट है ना वो एक या दो ट्रेड में ही गवा देता है। इसकी वजह से मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर को लॉस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू सेबी डेटा भी 92% ऑप्शन ट्रेडर है वो लॉस कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन यही है। अब अपन देखें कि माइंडसेट ही है, जब इमोशनल आप डिसीजंस लोगे। अब अगर आप एवरेजिंग एवरेजिंग करते जा रहे हो, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं, कोई टेक्निकल चार्ट्स नहीं, आप सिर्फ अपने गट्स पे और इमोशनल पे जब ट्रेडिंग करते हो ना, तब वो सस्टेनेबल नहीं होगा। हो सकता है कभी आपका लक बाई चांस पैसा बन गया, बट वो सस्टेन नहीं कर पाओगे। और काफी ट्रेडर से वो एक कॉमन गलती है, किसी ने भी मार्केट में लालच दी ना, किसी ने भी टिप्स दे दी, वो रिकमेंडेशन बना लेते हैं और एक दो बार सही चला गया ना, उसके पूरा भरोसा करके एक साथ पूरा कैपिटल लगा देते हैं। और टाइम ऐसा आता है कि जब नीचे जाता है और एवरेज करने के लिए, पोजीशंस के लिए एक्स्ट्रा पैसा ऐड करते हैं और उसमें भी लॉस हो जाता है। इसकी वजह से मैक्सिमम ऑप्शन बायर को नुकसान हो रहा है। बट अगर आपको एक्सपेक्टेशन आपकी क्लियर रखनी पड़ेगी, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको डिसिप्लिन प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज देखना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली अगर ट्रेड करोगे और इमोशनल डिसीजन लोगे, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना मुश्किल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अर्निंग कर लिया, उसको सस्टेन कैसे किया जाए। उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसमें आपको एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना पड़ेगा। और जो आप एक जितना प्रॉफिट ले रहे हो, इतना ही मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सेम होना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने 2000 का प्रॉफिट ले रहे हो और आप 20,000 तक लॉस को, पोजीशन को होल्ड कर रहे हो। तो इस डिसीजन से आप चलोगे, आप मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको काम करना है, आपका प्रॉपर डिसीजन लो, या अगर ज्यादा कैपिटल है तो प्रॉपर हेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ चलो, तो शायद आप सस्टेनेबल प्रॉफिट कर पाओ। पर अगर आप सेम गलती के सेम राउंड में अगर घूमोगे, तो नहीं बनेगा पैसा। अब मैक्सिमम लोगों के साथ आज के टाइम पे हो क्या रहा है, किसी का भी कॉल आ गया, किसी ने भी ग्रीडीनेस दी, लालच दिया। स्टार्टिंग में नया ट्रेडर होता है, एक बिगिनर होता है, वो कॉमन बातों में आ जाता है और उसके बातों पे भरोसा कर देता है और ट्रेडिंग में पैसा लगा देता है। उस चीज की वजह से हो क्या, एक दो बार उनको प्रॉफिट मिला, उसको सर्विस चार्ज पे कर देता है या अनप्रोफेशनल लोगों को भी पेमेंट कर देता है। इसीलिए आज सेबी भी काफी ज्यादा अवेयरनेस फैला रही है कि जो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज है, इनके लिए सेबी ने वैलिड यूपीआई का टैग भी लगाया है कि भाई कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, क्योंकि इतने सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। इसकी वजह से सेबी ने वैलिड यूपीआई करके लॉन्च किया हुआ है कि कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी को अगर आपको पे करना है, तो आप सेबी की वेबसाइट में जाके भी आप वेरीफाइड कर सकते हो कि इनका यूपीआई वैलिड है, तब जाके आप वहां से सर्विस लो। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में बाइंग में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको स्टॉप लॉस टारगेट जरूर फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग डिसिप्लिन से काम करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ब्लाइंडली ट्रेड करोगे ना, आप लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये पक्की बात है। और जो बिगिनर है ना, उसको स्टार्टिंग में एक बात आइडिया नहीं होती है, जब ये बड़ा लॉस कर देते हैं ना, तभी उनको पता चलता है कि नहीं, मेरे साथ ये हो गया। तो ये कोई प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज नहीं देखते, कोई भी प्लानिंग नहीं करते। मेन तो जो इम्पोर्टेंट है वो माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको एक क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरा इतना दिन का बन गया, काम खत्म। फिर वो चाहे कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, मेरे को नहीं देखना है। अगर आप ये सोचोगे भाई कोई पोजीशंस मैंने लिया था 100 पे लिया था, वहां हटा दिया, वो 200 हो गया, मैं मिस कर पाया, अगर आप वो रिग्रेट फील कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपको आपका माइंडसेट को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कि जितना भी आप ग्रीडीनेस दिखाओगे मार्केट में, हो सकता है 2-4 बार आपको नसीब काम किया, आपका पैसा बन गया, पर वो लंबे टाइम तक आपको सस्टेन नहीं हो पाएगा, वापस आपको जहां पे वहां से और यहाँ से और नीचे लेके जाएगा। कि आज देखो ना, आप 92% 94% जो सेबी का डेटा है, जो ऑप्शन ट्रेडर लॉस कर रहा है। एक्सपायरी भी अगर देखे तो सेबी ने पहले हर दिन एक्सपायरी थी, वो कम कर दी। उसके पीछे रीजन ये है कि जो एक रिटेल ट्रेडर्स है, जो यंगस्टर्स है, वो कॉमन गलतियां कर रहे हैं। ज्यादा लोड में पोजीशंस बना लेते हैं, कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते,
दूसरी बात, एक सिंपल रूल होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, आपका स्टॉप लॉस ब्रेक हो चुका है, अगर आप कोई भी पोजीशन मिनिमम लॉस में काट सकते हो तो तभी काट देनी चाहिए। अगर आप 2000 के लॉस को 20,000 तक कन्वर्ट होने देते हो जो आपके रिस्क कैपेसिटी के बाहर है, तभी जाके आपको एक्स्ट्रा अननेसेसरी लॉस होता है। तो एक कॉमन गलती है का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो, एक ये भी मिस्टेक हो जाए, मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग करके ट्रेड करते हैं। अब स्कैल्पिंग को क्या बोलते हैं कि अपसाइड 10 पॉइंट ऊपर गया, उसने पोजीशन काट दी, पर डाउन साइड 50-100 पॉइंट भी नीचे गया ना, वो एवरेज करते रहेंगे। इसमें एक दो बार ऊपर आ गया ना, उसको लगेगा कि देखो मेरा ऊपर आ गया, मैंने बुक कर दिया। पर जब भी 10 में से चलो 8 बार शायद आप सक्सेस हो गए स्कैल्पिंग करके, पर 2 बार इसी स्ट्रेटेजी में काम करके आपने लॉस हो गया ना, तो आपको पूरा कैपिटल तो वाइप आउट होगा, प्लस जितना भी प्रॉफिट किया वो भी चला जाएगा। तो आपके हाथ में बचेगा कुछ नहीं। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको प्लानिंग डिसिप्लिन से आपकी एक्सप्रेशंस कम रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, प्लस क्वालिटी ट्रेड करना चाहिए, क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कॉमन गलती ये भी लोग करते हैं कि एक बार ऐसे ला गया, सेम डे में ट्रेड रिकवर करने के लिए 5 ट्रेड और बना लेंगे और सब में पैनिक में लॉस करेंगे। तो अगर ऑप्शन में आप पेशेंस नहीं रखोगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, माइंड सेट को क्लियर नहीं रखोगे, तो प्रॉफिट मुश्किल है। तो डेफिनेटली जितना दिखता है ना, प्रैक्टिकली दिखता है ना, इतना इतना बन गया, जो लॉजिकली इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपका माइंड सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस भी जरूरी है और स्टॉप लॉस टारगेट भी जरूरी है। हर एक चीज आपको साथ में लेके चलना पड़ता है। इसकी वजह से मैक्सिमम ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। दूसरी बात, जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसकी एक्सप्रेशन बहुत लो होती है। जो बड़े कैपिटल में काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग में आप एक लिमिटेड कैपिटल के साथ प्ले आउट कर सकते हो, स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हो। जब भी आपका एक कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, तभी आपको ऑप्शन बाइंग छोड़ के एक ऑप्शन सेलिंग में, हेजिंग में आना ही पड़ता है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप 1 CR 2 CR से अगर ऑप्शन बाइंग करने जाओगे, तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपका वो जो धीरजता होनी चाहिए और वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको काम करने की कैपेबिलिटीज है, तो ही आप कर पाओगे। आपको लॉस प्रॉफिट कितना लेना, क्या लेना, उसकी समझ होनी चाहिए। अगर आप ब्लाइंडली कभी भी इन्वेस्टमेंट करोगे, सेम जगह भी इन्वेस्टमेंट करोगे, तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। साथ साथ में जो बिगिनर है, जो बिगिनर ऑप्शंस में आ रहे, जो यंगस्टर्स है, उनके लिए स्पेशल मैसेज है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलो। आपका हार्ड एंड मनी, आपका डिजिटल मनी कैसे कम होगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा और एक बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए प्रॉपर मैनेज करो, ट्राई करो। अगर छोटे कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, छोटा छोटा प्रॉफिट चुराने के लिए देखो। ये मत सोचो कि भाई एक ही दिन में मेरे को इतना ज्यादा कमा लेना है। डिसिप्लिन से करो तो डेफिनेटली आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे। ऑप्शन में देखना यही रहता है कि आप कितने टाइम तक आपका प्रॉफिट आप सस्टेन कर पाते हो। दूसरी बात, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए पोजीशंस बना लेते हैं, इक्विटी कैश में पोजीशन बनाते हैं, और वो उसका भी काफी बार क्या होता है, कोई पेनी स्टॉक्स में किसी ने भी रिकमेंडेशन दे दिया, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट लगा दिया। अब काफी बार 6 महीना, 8 महीना, 5-5 साल तक सेम स्टॉक सेम रेंज में रहता है। कस्टमर का, जो ट्रेडर्स का है, जो कैपिटल है, वो स्टक होता है एक ही जगह पे, कोई ज्यादा रिवर्ट नहीं दिखता। इसकी वजह से भी मैक्सिमम लोगों के पास कैपिटल तो लिमिटेड होता है, एक दो बार प्रॉफिट आया तो उसने दूसरी बार भी सेम चीजें कर दी और कैपिटल स्टक हो गया, तो कोई डाइवर्सिफाइड ही नहीं कर पाता। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका एक क्लियर कट होना चाहिए कि भाई इतने दिन में मेरा स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर नीचे मेरा डाउन साइड भी है, रिस्क है, इतना परसेंटेज का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, इतना टारगेट रखूंगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। शॉर्ट टर्म की पोजीशन को अपन लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट कर देते हैं और कैपिटल स्टक हो जाता है। तो काफी बार क्या होता है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई भी बनाता है ना, तो भी आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है। इसका रीजन ये कि आपने गलत टाइम पे एंट्री तो ले ली है, प्लस उसका एग्जिट कब कब करना, डाउन साइड कब एग्जिट करना, उसका कोई भी प्लानिंग नहीं होता। इस चीज की वजह से भी शॉर्ट टर्म में भी जो ट्रेडिंग करता है इक्विटी में, वो भी काफी बार नुकसान करता है। अब लास्ट 1 साल से जो इक्विटी मार्केट है, इतना कहीं परफॉर्म नहीं किया है। काफी लोगों ने काफी स्टॉक्स 52 वीक्स हाई पे लिए होते हैं, लाइफ टाइम हाई पे लिए होते हैं, इसमें करेक्शन आता है, लिया होता है 5-10% प्रॉफिट के लिए, और 40-40-50% तक करेक्शन आ जाता है, लोग पोजीशन हटाते नहीं है और कैपिटल स्टक हो जाता है। बाद में एवरेजिंग करने के लिए देखते हैं तो अभी कैपिटल नहीं होता। तो एक प्लानिंग बनाना जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो उसका एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको कैपिटल एलोकेशन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो भी एक डिफरेंट रखना चाहिए। अगर आप सबको मिक्स करके चलोगे ना, तो आप एवरेज आउट कभी भी अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी करते हैं, जो इक्विटी में उसमें भी करते हैं, और जो ऑप्शन में करते हैं, स्पेशली जो नए बिगिनर ट्रेडर है, उनके लिए ये डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। आपको वेरीफाइड करना चाहिए कि आप कहाँ से रिकमेंडेशंस ले रहे हो, जो पर्सन वो कितना जेन्युइन है, सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या नॉलेज आपको शेयर कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी भरोसा करके ट्रेड लोगे, शायद 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप शायद अर्न कर लोगे,
पर अगर आपको उस प्रॉफिट को सस्टेन करना है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपको ये सब रूल्स डेफिनेटली ध्यान में रखने चाहिए, प्रॉपर डिसीजंस के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए।